नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी के बाद अब केंद्र सरकार ने कमर्शियल उपयोग की गैस की कीमतें भी कम की है। तेल गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की 126.50 कम किए हैं। इस निर्णय के बाद आज से जयपुर समेत राज्य के कई दूसरे शहरों में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2238 रुपये में मिलेगा। एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि कंपनियों ने आज केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें ही कम की है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महाराणा प्रताप जयंती से पहले राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप के शस्त्रागार मायरा की गुफा की स्थिति सुधारने के प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जल्द ही यहां सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे न सिर्फ प्रताप के शस्त्रागार की सूरत बदल जाएगी, वहीं आमजन की पहुंच भी होगी, जिसकी अरसे से मांग थी। ऐसे में लोग प्रताप के इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। उदयपुर से भेजे गए प्रस्ताव को पर्यटन विभाग ने मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में प्रताप शस्त्रागार के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आज जयपुर के पॉश एरिया में एक मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का कब्जा लिया। प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लिया करोड़ों रुपए का लोन नहीं चुका पाने के कारण कंपनी का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। इसके बाद प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने रेरा में अर्जी लगाई थी। रेरा के चेयरमैन ने इस मामले में फैसला लेते हुए बैंक से प्रोजेक्ट का कब्जा सौंपने के लिए कहा था। डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन बैंक से ले लिया था। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 824 तरह की दवाइयां और शामिल की गई है। इनमें कैंसर, इम्यूनोथेरेपी समेत असाध्य रोगों के इलाज में जरूरी वे दवाइयां भी शामिल हैं, जिनकी बाजार की कीमत 5500 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक है। पहले निःशुल्क दवा योजना में 969 तरह की दवाइयां थी। जल्द ही सरकारी अस्पतालों के दवाघरों में ये दवाएं मुफ्त मिलने के साथ आम मरीजों की पहुंच में होगी। इतना ही नहीं, 1500 तरह के सर्जिकल आइटम और इम्प्लांट भी योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। इस बार रिटर्न भरते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। करदाता की 50 तरह की वित्तीय सूचनाएं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में प्रदर्शित हो रही हैं। इसे एक भी ट्रांजैक्शन भरने में चूक हुई तो रिटर्न स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएगा। अधिकतर ट्रांजैक्शन पैन कार्ड से जुड़ गए हैं, जिसकी सूचना आयकर विभाग के पास सीधी आ रही है। जिन करदाताओं की ऑडिट नहीं होती है, उनकी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नर्सिस को अब नर्सिंग ऑफिसर लिखने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजस्थान नर्सिस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया कि राजस्थान के नर्सिस के पदनाम परिवर्तन की बहुप्रतीक्षित मांग राज्य सरकार ने मान ली है। अब नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री ने नर्सिस का पदनाम परिवर्तन कर गजट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी किया था। इसके आधार पर जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने विधिवत रूप से आदेश जारी कर दिए। गर्मियां बढ़ने के साथ ही हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। अप्रैल माह के जयपुर एयरपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान मार्च की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में 39,000 की कमी हुई है। हालांकि इस दौरान संचालित फ्लाइट्स की संख्या में कोई गिरावट नहीं हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मार्च तक प्रदेश में पर्यटन सीजन माना जाता है। इसके बाद हवाई यात्रियों के आवागमन में कमी आती है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट से मार्च में कुल 4 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि अप्रैल में यात्रियों की संख्या 3,61,000 ही रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। राजस्थान में इस साल मई में जहां गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, वहीं लोगों को ठंडक का एहसास भी कराया। पहले पखवाड़े में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ी कि एक ही दिन में राजस्थान के 8 शहर दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में शुमार हो गए। इसी पखवाड़े में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर समेत अजमेर में 6 साल बाद गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन दूसरे पखवाड़े में बेमौसम बारिश तूफान ने गर्मी को धो डाला। जयपुर में 75 साल बाद मई में सबसे ठंडी रात देखने को मिली। कैब कंपनियों की मनमानी को देखते हुए हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2022 तक देश भर में ओला के खिलाफ 2482 और उबर के खिलाफ 770 शिकायतें मिली है। कभी कैब ड्राइवर इमरजेंसी राइड कैंसिल कर देते हैं, तो कभी कंपनियां पीक टाइम में मनमाने दाम वसूलती है। भुगतान कैश लेने के लिए भी ड्राइवर बहस करते हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के सर्वोच्च संस्थानों का शिक्षागत ढांचा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इसका कारण प्रदेश के 12 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 11 के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान नेशनल एकेडमिक
एक्रेडिटेशन काउंसिल की मान्यता नहीं होना है। प्रदेश में मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, JNVU जोधपुर, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के पास भी वर्तमान में NAAC की मान्यता नहीं है। इससे विश्वविद्यालयों का परसेप्शन देश दुनिया के शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच खराब हो रहा है। कॉलेज शिक्षा विभाग ने नए सत्र से 32 कॉलेज में प्रवेश लेने की घोषणा की है, लेकिन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अभी तक स्थायी हल नहीं निकाला गया है। ऐसे में कॉलेजों का संचालन आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश के 372 कॉलेजों में 2782 अभी भी रिक्त हैं। प्रदेश में 32 और नए कॉलेज के शुरू होने पर 256 शिक्षकों की और ज़रूरत होगी। एक कॉलेज को 200 सीट भी मिलती है तो UGC एक्ट के अनुसार 8 शिक्षक एक कॉलेज में लगाने होंगे। प्रदेश भर के कॉलेजों की बात करें तो वाणिज्य संकाय में अधिक पद रिक्त हैं। दुनिया में नेपाल और भारत में मिलने वाले हिरण प्रजाति के चौसिंगा हाड़ौती से गायब हो गया है। साथ ही शेड्यूल 1 में माने जाने वाले दुर्लभ इंडेनिक यानी स्थानीय प्रजाति के चौसिंगा हिरण पर संकट आ गया है। स्थिति ये है कि हाड़ौती के भैंसरोडगढ़, शेरगढ़, रामगढ़, मुकुंदरा के अलावा वन मंडल एरिया में एक भी चौसिंगा की साइटिंग नहीं हुई है। वर्ष 2020 की गणना में भैंसरोडगढ़ सेंचुरी में एक चौसिंगा को रिपोर्टेड किया गया था। अभी तक हाड़ौती में दुर्लभ प्रजाति का हिरण नहीं है, जबकि हाड़ौती में इस वन्य जीव के लिए नेचुरल हैबिटेट होने के साथ अन्य सुविधाएं भी हैं, लेकिन अब यहां से गायब हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।